Welcome to all of my 10th class students. Now today the name of our lesson is Footprints Without Feet. I hope you all are studying hard. So these are the very uh, easy. They are all the stories which you have in your 10th class. They are the small stories, very interesting. और बहुत सारे लोड के बाद जब आप पढ़ते हो ना, तो इट्स जस्ट लाइक रिफ्रेशिंग योर माइंड. ठीक है, तो जस्ट स्टोरीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. Otherwise, you can't give the answers of the marks for important to be serious while we are reading, but enjoy them. Okay, important is just enjoy. Now, can a man become invisible? No, what a brilliant question. ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, है? बहुत सारे ऐसे काम है जो कर सके, जो हमें इन जनरल नहीं करने दिए. Okay, now some of the benefits are there, some demerits are also there, but whatever the thing is, we are going to read the story of a man who became invisible. Now, this is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Now, does he use or misuse his discovery? So, this is also again a very good question. कि भाई आप discovery आपने कर ली, आप उसको use कैसे कर रहे हो? Now, how did invisible man first become? Question. तो हुआ कैसे वो इनविजिबल, और या वो इनविजिबल मैन जो है वो विजिबल कैसे हो रहा है? Once the man was invisible, somehow whatever the experiment, वो इनविजिबल बन गया, तो फिर वो विजिबल कैसे हो गया? तो इंसान दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो दिखाई दे रहा है. Why was he wandering the street? अब वो स्ट्रीट्स में, गलियों में क्यों घूम रहा था? The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Now, ऑब्जर्वेशन, उन्होंने सिर्फ पैरों के निशान को बढ़ते हुए देखा. तो दे वर सरप्राइज. तो इंसान चल रहा हो और उसके फिर पैर के निशान पड़ रहे हो तो एक अलग बात है. यहाँ उन्होंने देखा कि सिर्फ पैर के निशान है. इस तरह से पैर के निशान जो है बढ़ते जा रहे हैं. उन्होंने क्या किया? What was a barefooted man doing at the steps of a house? एक इंसान नंगे पैर स्टेप्स ऑफ वो स्टेप्स ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, मतलब जो सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, वहां पर उसके निशान क्या कर रहे हैं पैर के? इन द मिडल ऑफ द लंदन, वो भी लंदन के बीचों बीच. एंड वेयर वाज द मैन? अगर उसके निशान हैं यहाँ पर, तो फिर वो आदमी कहाँ है? एज दे गेज अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. क्या उनको नजर आया? उनकी आंखों ने एक रिमार्केबल चीज क्या देखी? अ फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. अभी तक जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है और यहाँ पर कोई निशान नहीं था, अचानक से पैर का निशान, वो भी बेयर फुट मतलब जिसपे चप्पल जूते ऐसे कुछ है नहीं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. और एक पैर का निशान, यहाँ पर दूसरा पैर का निशान, फिर आगे पैर का निशान, फिर आगे, तो इस तरह से वो फॉलो होते जा रहे. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. ठीक है, और वो सीढ़ियों से उतरते हुए और गली की तरफ प्रोग्रेस हो रहे थे, जा रहे थे. द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter. लड़कों ने तब तक उस पैरों के निशान को फॉलो किया, पीछा किया. कब तक? जब तक कि वो फेंटियर, हल्के और हल्के न होते जाए. यानी किसी इंसान के पैर में मिट्टी लगी हुई है, वो चलता जा रहा है, धीरे धीरे वो मिट्टी के निशान जो है वो पहले ज्यादा मिट्टी है, फिर धीरे धीरे कम होते होते एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, गायब हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. सिंपल सी मिस्ट्री थी. ये रहस्य कैसा था? सिंपल था. The
bewildered boys had been following a scientist. बच्चे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे who had just discovered how to make the human body transparent. जिसने अभी अभी ये डिस्कवर किया था कि बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है। जब क्लियर शीशा होता है, शीशा दो तरह के, एक जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं और एक सिंपल शीशा, उसमें शक्ल देख सकते हैं, दैट इज मिरर। और ये सिंपल शीशा है कि अगर ये शीशा यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ आर पार हमें इजीली दिखाई दे रहा है। अगर ये बिल्कुल क्लियर है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे शीशा है, आप चलते चले जाएं। Griffin, the scientist, now this is the name of the scientist, it's Griffin, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट करे, सारे एक्सपेरिमेंट करते करते उसने ये प्रूव किया है। ये प्रूव करने के लिए ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, गायब हो सकती है। Finally he swallowed certain rare drugs. Finally उसने निगल लिए कुछ रेयर, मतलब जो आसानी से उपलब्ध नहीं, ऐसे ड्रग्स मतलब मेडिसिन यू कैन से, and his body became as transparent as a sheet of glass. तो जैसे एक ग्लास की एक ट्रांसपेरेंट होती है, वो भी उसकी बॉडी भी ट्रांसपेरेंट होती है, तो इट वाज रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो सॉलिड ही रही जैसा कि एक ग्लास होता है। मतलब इसके आर पार हम देख पा रहे हैं, तो हम बिना सोचे समझे हम अगर चलकर जाएं तो यहाँ टकरा जाएंगे, इस हिस्से में हम टकरा जाएंगे, ठीक है। सो वो सॉलिड है, नो डाउट कि वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन वो सॉलिड है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वो, बिल्कुल वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिथ वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो लॉलेस पर्सन था। लॉ मतलब कानून, लेस मतलब जो न माने, कानून को नहीं मानने वाला पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, नहीं पसंद करता था, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसे निकालना चाहता था। जहां भी वो किराए में रहता था वहां पर वो लैंडलॉर्ड इसको निकालना चाहता, कि वो पसंद नहीं करता। इन रिवेंज, बदले में, इन रिवेंज, लेकिन उसने बदला लेने के, ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए क्या किया, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, आग लगा दी उसके, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, लेकिन अब उसको कोई न देखे, कि उसको अपने कपड़े सारे रिमूव करने पड़े, हटाने पड़े। अब समझ में आ गया कि वो ट्रांसपेरेंट है लेकिन वो सॉलिड है। ट्रांसपेरेंट, सॉलिड, यानी कपड़े पहनेगा तो वो पहन सकता है, और कपड़े उतार देगा तो नजर नहीं आएगा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। तो शीशे में भी ऐसे होता है, अगर आपका शीशा बिल्कुल क्लियर है और आप इधर से उस पार देख रहे हो तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि बीच में शीशा लगा हुआ है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट शीशे की बात हो रही है। Thus it was that he became a homeless wanderer. तो अब हमारे को उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि वो होमलेस वंडरर कैसे बना, कैसे बना। Because the scientist was a lawless person, he set fire to the house. किसका हाउस? Landlord's house. Why? Because landlord not like him and tried to eject him. So in revenge, Griffin set fire to house and get away. And while he was getting away, he did not want anyone to be seen, did not want anyone to see him. So what he did, he removed all his clothes and he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud, left footprints as he walked. तो अब क्या हुआ, उसका पैर मिट्टी में पड़ा और जब वो चल रहा था तो उसके फुटप्रिंट्स वहां पर छूट गए। Now, this is how you get the mark. दो क्वेश्चन के आंसर हमें मिल गए कि बेयर फुट के निशान कहां से आ रहे थे और होमलेस वंडरर वो कैसे बन गया, राइट। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो उन बच्चों से भी बहुत आसानी से पीछा छुड़ाकर भाग गया, escape हो गया, बच गया। But his adventures were by no means, उसके जितने भी एडवेंचर्स थे अभी खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes.
उसने एक खराब वेदर चुना था, बुरा समय चुना था, उस साल का बुरा समय। तो बुरा समय का मतलब क्या थी, ठंड थी बाहर। तो बिना कपड़ों के घूमने के लिए अभी इस समय वो लंदन जगह नहीं थी। इट वॉज मिड विंटर, बिल्कुल सर्दियों के बीचों बीच। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ठंडा था, एयर बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के उसका काम नहीं चल सकता। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, decided to slip into a big London store for warmth। कहा भैया ऐसे अगर मैं यहाँ स्ट्रीट घूमता रहूंगा तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि मैं किसी स्टोर में चला जाऊं गर्मी के। ठीक है, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब बंद होने का समय आ गया था दुकानों का, दुकानें बंद होनी थी। As soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। अब उसको तो जैसे ही सब कुछ बंद हुआ तो उसको तो कपड़ों का भी प्लेजर, खाना पीना भी जो मर्जी खाओ, जैसे मॉल होता है ना, सब कुछ होता है, सब कुछ अवेलेबल है, खाने पीने से लेके पहनना ओढ़ना सब कुछ। और वो भी कैसे, नो एक्सपेंस, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, कुछ खर्च करने की जरूरत उसको नहीं थी। ठीक, he broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes। बड़े गरम गरम कपड़े पहने उसने, डब्बे खोले, रैपर्स निकाले, सब कुछ किया और उसने गरम कपड़े पहने। Soon with shoes and overcoat, a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person। सब कुछ पहनने के बाद वो एक visible person बन गया। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the groceries। सब कुछ उसने खा लिया, मतलब स्वीट्स भी ली उसने, वाइन भी लिया, कोल्ड मीट और कॉफी वॉट जो भी वहां था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ वुड। के बाद गद्दों के एक ढेर में जा सेटल डाउन हो गया, बैठ गया या कैसे लेट गया। तो इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन टाइम से उठ जाता, वो अगर मैनेज कर लेता कि सही टाइम से मैंने उठना है, सबके आने से पहले उठना है, तो सब ठीक ठाक चलता। लेकिन as it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। लेकिन वो तब तक नहीं उठा जब तक कि असिस्टेंट्स यानी जो वहां के वर्कर्स थे वो अगली सुबह आए नहीं, तब तक वो उठा नहीं। तो उससे क्या हुआ, when he saw a couple of them, जैसे ही उसने दो लोगों को आते हुए देखा, अप्रोचिंग, जैसे ही उसने दो लोगों को अप्रोच यानी आते हुए देखा, he panicked, वो घबरा गया, and began to run, और भागने लगा। They naturally have gave chase। अब उनको थोड़ी पता था ये क्यों भाग रहा है, उन्होंने सोचा ठीक है भाग रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने भी उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes। अब वो बचा कैसे? How did he escape? Quickly taking off his new found clothes। नए जो उसे कपड़े मिले थे वो उसने सब सारे उतारे और तब जाकर के वहां से वो बचा। So once more he found himself invisible but naked। अगर अब वो फिर से कैसा था, इनविजिबल था लेकिन नेकेड था। इन चिल जनवरी, और कैसे में, जनवरी का टाइम है और बिल्कुल चिल एयर। This time he decided to try the stock of a theoretical company, the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above the shoulders। अब देखो ये एक इंसान है, ठीक है, सपोज ये इंसान बना के देख, अब ये इंसान हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, ये हमारा ट्रांसपेरेंट इनविजिबल हो गया। अब इसने क्या किया, यहाँ तो हैट पहन लिया तो ये दिखने लग गया, है ना, ये हैट पहन ली दिखने लग गया। यहाँ इसने, चलो हम ये कह सकते हैं सर्दी है तो मफलर डाल दिया, ये यहाँ से दिखने लग गया। यहाँ सारे कपड़े हैं, इसमें ग्लव्स हैं, ये भी दिख रहा है, इसमें कपड़े पहन रखे हैं, यहाँ सॉक्स पहनी है तो ये सारा चीज दिख रही। क्या नहीं दिख रही, ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा। अब आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये आदमी यहां से नहीं दिख रहा है, बाकी सब जगह से दिख रहा है। तो अब उसको क्या चाहिए था, he wants something that would hide the empty space above his shoulders। शोल्डर के ऊपर का जो खाली हिस्सा था उसको, ये खाली हिस्सा
दिखेगा लोग तो अजीब कर लगेंगे ना, ये दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। इसको कवर करने के लिए या इसको शेप देने के लिए उसे कुछ चाहिए था। वो उसे कहाँ से मिलता? थेरेटिकल कंपनी, यानी जहाँ थिएटर्स होते हैं, नाटक कंपनी। Now shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. वो ठंड से शिवर करता हुआ, कप 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 कांपता हुआ थिएटर वर्ल्ड में ऊपर चला गया, सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जहाँ ड्यूरी लेन में चला गया, जो कि थिएटर क्लब का सेंटर था। He soon found a suitable shop. उसे जल्दी ही एक अपने अपने हिसाब से शॉप मिल गई। He made his way. उसने अपना रास्ता बनाया। Invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब उसने क्या क्या चीज देखा? उसने क्या किया? अपने सर में, अपने फोरहेड में बैंडेजेस लगा दी। यहाँ पर आप जैसे ये इसका हेड है, ये हेड है इसका, यहाँ से इसके शोल्डर आ जाते हैं, ये हिस्सा है इसका। तो इसने फोरहेड में तो अपनी बैंडेजेस लगा दी, तो फोरहेड दिखने लग गया, राइट। अब उसने क्या किया? डार्क ग्लासेस, यहाँ पर उसने चश्मे पहन लिए, बड़े से गॉगल्स जैसे बोलते हैं, काले रंग के, तो ये आंख दिखने लग गई। बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड, अब इसने खूब सारी बालों बालों वाली मूछें लगानी, ठीक, तो ये भी दिखने लग गया। तो एक बड़ी सी हैट ले ली, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ दाढ़ी मूछ लगा के कवर हो गया ये हिस्सा, यहाँ पर आपकी आ गई। एक फॉल्स नोज ले ली, नाक के बनाने के लिए फॉल्स नोज लिखा है ना, देखो, नकली नाक, नकली नाक ले ली। अब उसका, और यहाँ पर इसने बड़ी सी हैट ले, बड़ी सी, उसने बन गया इसका फेस, ओके। To escape without being seen, he callously attacked the shopkeepers from behind. पीछे से उसने शॉपकीपर को धक्का दिया। After which he robbed him all the money he could find. जितनी मनी उसको, जितना पैसा मिला, वो सारा उसने लूट के भाग गया। That clear? Now, why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? What curious episode occurs in the study, and what other extraordinary things happen to him at the inn? Now this is the second part. यहाँ तक हमने पढ़ा कि वो invisible कैसे हुआ, Griffin, an eccentric scientist, how did he become invisible? कैसे बन गए वो invisible? And how he was a lawless person? How can you say that he was a lawless person? कैसे कह सकते हो? Now, barefooted feet, बच्चों ने देखा। How did Griffin escape from those boys? से बच करके भागे उसमें से। Now, why he was wandering without clothes in the streets of London in the month of January, mid chill month. ठीक, तो वहां तक ये सब हमने इसमें पढ़ लिया। बाकी का नेक्स्ट हिस्सा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय बाय।